अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके फेवरेट सुपर हीरो कौन से हैं तो शायद आप कहेंगे सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन या फिर हल्क या फिर थॉर। अब आपको ये सुपर हीरोज़ क्यों पसंद है? वो इसलिए क्योंकि ये दुनिया को बहुत बड़े-बड़े खतरों से बचाते हैं, बड़े-बड़े एलियन से लड़ते हैं, कमज़ोरियों की रक्षा करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ ऐसे भी सुपर हीरोज़ हैं जो लोगों की रक्षा तभी करते हैं जब उन्हें कुछ फ़ायदा होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों को? स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द बॉयज़ की। अब ये बॉयज़ आपने हर जगह देखा होगा कि इसका सोशल मीडिया पे इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। इसे एक मीम बना दिया गया है। लेकिन इसकी एक सीरीज़ भी है, मतलब 3 सीज़न की इसकी एक सीरीज़ है जिसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया है। तो अब इस सीरीज़ में होता क्या है? अब इस सीरीज़ में हमें कुछ सुपर हीरोज़ दिखाए गए हैं, कुछ का मतलब 6-7 सुपर हीरोज़ इसमें होते हैं, जो कि एक कंपनी के लिए काम करते हैं, जिसे कहा गया है द सेवन। अब ये सुपर हीरोज़ लोगों की मदद करते हैं, जैसे कि एक आम सुपर हीरो करता है, लेकिन यहाँ पे इन सुपर हीरो के कुछ ऐसे राज़ हैं जो हमें धीरे-धीरे पता चलते हैं। ये अपने आयरन मैन, सुपरमैन, बैटमैन इन सबको देख रखा है। इन सभी हीरोज़ के बहुत ज़्यादा फैन्स होते हैं। अब फैन्स का मतलब ये नहीं, मैं अब हम लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो उनके यूनिवर्स में जो उनके फैन्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब जो बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन है, इनके जो फैन्स होते हैं, मतलब जो उनके असली वाले फैन्स होते हैं, जो उनके यूनिवर्स में होते हैं, वो उनके फैन इसलिए होते हैं क्योंकि ये उनकी मदद करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए उनके फैन्स होते हैं। और द बॉयज़ में भी ऐसा ही है। वहाँ जो सुपर हीरोज़ होते हैं, उनके भी बहुत सारे फैन्स होते हैं। उन्हें एक तरह से एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। उन सुपर हीरोज़ की मर्चेंडाइज़ भी होती है, उनके कपड़े भी, उनके जैसे कपड़े भी लोग पहनते हैं, उनके और जो खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, वो भी उन्हीं के नाम पे बेची जाती हैं। मतलब एक तरह से पूरा एक सिस्टम बना के रखा है, एक मार्केट है उनके नाम पे जो चल रही है। अभी सुपर हीरोज़ एक तरह से सेलिब्रिटीज़ हैं अपनी दुनिया के, यानी कि इनके ऊपर फ़िल्में भी बनती हैं, ये एड्स भी करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज़ करते हैं। अब हमें जो इसमें दिखाया गया है, वो इनके पर्दे के पीछे की लाइफ़ दिखाई गई है कि ये लोग, इन लोग का असली चेहरा क्या है। यानी कि अगर आप किसी सेलिब्रिटी के फ़ैन हैं और आप सोचते हैं कि वो आपकी बहुत चिंता करता है, वो अपने फैन्स को बहुत ज़्यादा मानता है, तो पर्दे के पीछे वो कैसे हैं, ये किसी को नहीं पता। बॉयज़ सीरीज़ में हमें वही दिखाया गया है कि सेलिब्रिटीज़ पर्दे के पीछे कैसे होते हैं। बात करते हैं इसकी स्टोरी की, तो उसकी स्टोरी में है क्या? अब इसकी स्टोरी एक तरह से मैं कह सकता हूँ एक रिवेंज ड्रामा है, यानी कि एक रिवेंज हमें इसमें दिखाया गया है। और ये रिवेंज शुरू होता है ह्यूगी से। अब ह्यूगी की एक गर्लफ्रेंड होती है जो कि ट्रेन के नीचे आके मर जाती है, और तभी ह्यूगी को गुस्सा आ जाता है और वो इन सुपर हीरो से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। आप सोच रहे हैं कि एक ट्रेन के नीचे आने से वो उन लोगों से बदला क्यों ले रहा है? असल में मैं इस ट्रेन की बात कर रहा हूँ, यानी कि ए ट्रेन की। ये भी एक सुपर हीरो है। इसकी जो पावर्स हैं आप उसे फ्लैश से कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि जो ये भी बहुत तेज़ भागता है। तो जब ये भाग रहा था तभी उसकी ह्यूगी की गर्लफ्रेंड उसके सामने आ गई और उसकी गर्लफ्रेंड मर गई, और ह्यूगी के हाथ में से उसी गर्लफ्रेंड के हाथ रह गए थे। ह्यूगी का साथ देता है उसका दोस्त जिसका नाम होता है बिली बुचर। अब बिली बुचर भी उसके साथ इन लोगों से बदला लेने के लिए उसकी मदद करता है। हालांकि बिली बुचर का अपना भी एक मकसद होता है, उसके भी कुछ पुराने पंगे रह चुके होते हैं इन सुपर हीरोज़ से। अब इन सुपर हीरोज़ में कुछ ऐसे सुपर हीरोज़ हैं जो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हैं, जैसे कि होमलैंडर। होमलैंडर की जो पावर्स हैं आप उसे सुपरमैन से कंपेयर कर सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों इन सुपर हीरोज़ का मुकाबला कैसे करेंगे? जो सीरीज़ का नाम है वो द बॉयज़ हमारे हीरोज़ ही हैं, यानी कि जो ह्यूगी और बिली बुचर हैं, और उनके साथ भी और भी लोग होते हैं, उन्हीं को द बॉयज़ कहा गया है। लेकिन द बॉयज़ में एक लड़की भी होती है। अब इस सीरीज़ में हमें एक्शन, इसमें अब इस सीरीज़ में हमें थोड़ा बहुत लव, थोड़ी बहुत दोस्ती और बहुत सारा एक्शन और बहुत सारा वायलेंस दिखाया गया है। कुछ तो उसमें ऐसे सीन है कि अगर आप उसे खाना खाते हुए देख लें तो शायद आप उल्टी कर दें और खाना भी ना खा पाएँ। इसके टोटल 3 सीज़न्स हैं, और हर सीज़न अपने आने वाले सीज़न के साथ बेटर होता जाता है। तो जो बिली बुचर होता है उसका क्या पंगा रहा होता है, यानी कि जो बिली बुचर की जो वाइफ़ होती है उसको होमलैंडर ने उसको मार दिया था, तो अब बिली बुचर को होमलैंडर से यही बदला लेना है। इसलिए वो ह्यूगी के साथ एक टीम तैयार कर रहा है जो उसके साथ उसका ये काम करे। फ़िल्म में बहुत ज़्यादा वायलेंस है, जैसे कि मैंने कहा, और एक्शन भी इसमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। जो कि ए ट्रेन होता है, जब ए ट्रेन उसकी गर्लफ्रेंड को मार देता है ह्यूगी की, तो ह्यूगी को एक सॉरी चाहिए, यानी कि एक अपॉलजी चाहिए होती है ए ट्रेन से, और वो सॉरी भी बोल देता है। लेकिन वो सॉरी ऐसे बोलता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और ह्यूगी को इसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बिली बचर के साथ ये बदला लेने के लिए बिली की टीम में आ जाता है। ये जो सुपर हीरोज़ हैं, ये लोगों के सामने तो दिखाने के लिए अच्छे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ये कुछ और ही हैं। मतलब इसमें ये दिखाया गया है कि इन्हें ऑडियंस की कोई भी चिंता नहीं है, ये सिर्फ इन्हें सिर्फ खुद से मतलब है। अगर इनका फ़ायदा हो रहा होगा तो ये वो काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लैंडर तो पूरे एक प्लेन को ही पीछे छोड़ के आ गया था, मतलब प्लेन में बहुत सारे लोगों को उसने मरने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि उसने सोचा था कि इन्हें बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा डार्क है। इसमें थोड़ी-सी कॉमेडी भी आपको देखने को मिलेगी, और एक्शन तो इसमें है ही बहुत ज़्यादा। एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। ख़ासकर बात करें तो होमलैंडर की मतलब वो है तो इस शो के विलन, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ही अच्छी रही है। अब इसमें सारे सुपर हीरोज़ तो अच्छे बुरे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, जैसे कि एक स्टारलाइट होती है जो कि ह्यूगी की एक दोस्त होती है। वो भी इन लोगों का इसमें साथ देती है, यानी कि बदला लेने के लिए वो भी इसमें साथ देती है। सीज़न 1 हमें एक बहुत बड़े क्लिफ़ हैंगर पे छोड़ता है, और सीज़न 2 एक बहुत ही ऑसम स्टार्ट लेता है, और सीज़न 3 तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। सीज़न 3 अभी शायद जून में रिलीज़ हुआ था।
और सीज़न 1 और 2 उससे पहले रिलीज़ हुए थे। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपने बॉयज़ सीरीज़ नहीं देखी है तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। जितने भी सुपर हीरोज़ हैं, सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन, आप इन सबको भूल जाएँगे इन सुपर हीरोज़ को देखने के बाद। मतलब सुपर हीरोज़ को जिस तरह से दिखाया गया है, एक बहुत ही यूनिक वे में दिखाया गया है कि ज़रूरी नहीं कि हर सुपर हीरो लोगों की मदद ही करे, कुछ लोग जान भी ले सकते हैं। सुपर हीरोज़ को देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि ये हीरो नहीं विलन है। तो दोस्तों ये था मेरा द बॉयज़ का रिव्यू। और आपने सीरीज़ देख रखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसे लगी है। और तब तक के लिए देखते रहें मेरा चैनल द रिव्यू कल्चर।